वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 जनवरी 2026 और 13 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंटरसेक्ट 2026 इसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक किया होगा कि ये इंटरसेक्ट 2026 है क्या। तो ये सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, यानी कि एक एग्जीबिशन है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई में। अब दुबई में किया जा रहा है तो दुबई में अभी क्या क्या हुआ है याद है? एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 दुबई में हुई थी, मैंने आपको बताई थी। सीबीएसई ने पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक दुबई में आयोजित की थी, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 ये भी दुबई में हुई थी। और मैंने आपको आईआईएम अहमदाबाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक कैंपस दुबई में खोला। ये अभी दुबई से रिलेटेड फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे ही दुबई आए, आईआईएम अहमदाबाद माइंड में आना चाहिए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट आनी चाहिए, सीबीएसई की सहोदय बैठक माइंड में आ जानी चाहिए और एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 ये माइंड में आनी चाहिए। तो दुबई से रिलेटेड इतने क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कहाँ ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है? तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, इसको अमेरिकी सैनिकों ने स्थानीय सैनिकों के साथ मिलकर सीरिया में अंजाम दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सीरिया में जो आईएसआईएस के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी सेना और सीरिया की स्थानीय सेना ने मिलकर ये ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसका नाम रखा गया है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं उनके साथ मिलकर अमेरिका ने ये किया है और इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व। क्या है? ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व। और ये जो रिजॉल्व शब्द है ना, इसको सुन के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। अभी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व भी किया था अमेरिका ने। क्या नाम था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये वेनेजुएला में किया। वेनेजुएला में जो इंसिडेंट हुआ है ना, राष्ट्रपति को उनके घर से अरेस्ट किया गया, वो जो ऑपरेशन था उसका नाम अमेरिका ने रखा था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और ये जो सीरिया में हो रहा है इसका क्या नाम रखा है? ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा, सीरिया की बात है। सीरिया में अमेरिका ने ये किया है। किसने किया है? अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये 45वें और 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। पहले ये अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे, फिर 47वें नंबर के अभी राष्ट्रपति हैं। इन्होंने जो वेनेजुएला में किया है ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा है। और अभी ट्रंप का खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो बाद में अभी एक्स हो गया है, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही ट्रंप का अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है। आप ये इमेज देखो, ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है ट्रुथ सोशल पर, जो उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसमें इन्होंने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है वेनेजुएला का। अच्छा, अमेरिका ने अभी 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को छोड़ दिया है, जिसमें से भारत का आईएसए भी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है। अब आईएसए मैंने बोला तो तुरंत गुरुग्राम माइंड में आना चाहिए, क्योंकि आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अच्छा, सीरिया है तो ये है सीरिया। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। सीरिया की करेंसी है सीरियन पाउंड और सीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अहमद अल सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार बेमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो ये जो बेमर ट्रायंगल है ना, इसमें 3 देश हैं, फ्रांस,
जर्मनी और पोलैंड। ये बेमर ट्रायंगल की स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मकसद पता है क्या है? एकजुट, सुरक्षित, लचीला यूरोप बनाना। तो इस बेमर ट्रायंगल की कूटनीतिक बैठक में पहली बार अपना देश भारत शामिल हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत शामिल हुआ है तो मैप में तुरंत माइंड में अपना देश भारत आ गया होगा। भारत तो मैप में आ गया, लेकिन भारत से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो जरूर माइंड में आने चाहिए। जैसे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में अपना भारत 85वें नंबर पे है, सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब बढ़ के 96 हो गई है, जिसमें बिहार के 3 रामसर स्थल जुड़े हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। एक छत्तीसगढ़ का जुड़ा है कोपरा जलाशय और एक ये राजस्थान का जुड़ा है सिलीसेट झील। यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ दिया है और यूपीआई और आईएमएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आईएमएफ ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूपीआई को माना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में अपना भारत 151वें नंबर पर रहा है और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र शुरू किया, मिशन सुदर्शन चक्र। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमिन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर रहा है। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। इसी से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आने वाले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत क्या करेगा? फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। और अभी भारत में क्या हो रहा है? रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट हो रहे हैं, जैसे अभी राजस्थान में हुआ था। 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। अच्छा, भारत से रिलेटेड कुछ और फैक्ट मैं आपको बताऊं। WHO ने भारत में कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको पता है स्क्वैश वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है? भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। क्या जीता है? पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप। और दुनिया भर में पेटेंट को फाइल करने के मामले में भारत 6ठे नंबर पर रहा है। गूगल का जो प्रोडक्ट है जेमिनाई का जो एआई ट्यूटर है, उसके उपयोग में पूरे दुनिया में भारत टॉप पर रहा है। अच्छा, दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में अपना देश भारत 2रे नंबर पे है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में 3रे नंबर पे है। स्मार्टफोन का 3रा सबसे बड़ा निर्यातक अपना देश भारत है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित है ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु दर भारत में दर्ज की गई है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। अब आयुष शब्द जैसे ही सुनो ना, 23 सितंबर माइंड में आना ही चाहिए। मैंने ये आपको कई बार बताया, अब ये आपके माइंड में छप गया होगा। 23 सितंबर को आयुष दिवस मनाया जाता है। अब जैसे ही सितंबर की बात आई ना, तो सितंबर में एक इंपोर्टेंट डे है 16 सितंबर। क्या है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। और अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने 14 सितंबर भी बताया था, आपको याद है? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ रीजनल ऑफिस खोला है? तो एपीडा, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक रीजनल ऑफिस खोला है रायपुर में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ माइंड में आए? अभी एक तो छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा भवन है, उसके नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। वो इमेज आपको याद है? विधानसभा भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। और उसी टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने शांति शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी किया था छत्तीसगढ़ में। क्या किया था? शांति शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। और अभी के लिए छत्तीसगढ़ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है
बालोद जिला। बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, ये आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दविंदर सिंह गर्चा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था ना, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, दविंदर सिंह गर्चा ने, और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये थे हॉकी खिलाड़ी दविंदर सिंह गर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो ये हैं स्वाति शांता कुमार। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनको भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी होने की वजह से संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया, इसलिए इनको ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इटली ने गोवा के एक व्यक्ति हैं श्रीनिवास डेम्पो, ये हैं श्रीनिवास डेम्पो, इनको प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इनको क्यों सम्मानित किया गया है? तो भारत में जो इटालियन नागरिक रहते हैं उनकी लंबे समय से व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक क्षेत्रों में ये मदद कर रहे थे, और अब इनको इटली ने सम्मानित किया है। अच्छा, अभी वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण नवाचार के लिए प्रत्येक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता। अभी पेटा का साल का सर्वोच्च सम्मान पता है किसे मिला है? रवीना टंडन को। किसे मिला? रवीना टंडन को। अच्छा, मैं आज का आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताना। अभी एक सम्मान मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सम्मान का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो किसे मिला है ये आपको बताना है। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है? वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, फीफा शांति पुरस्कार अभी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, और 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? याद है? डेविड जेले को। किसे? डेविड जेले को। ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये मैंने फुल फॉर्म बोली है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र में किया है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के अभी गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। वैसे ये गुजरात के गवर्नर हैं, लेकिन इन पर अभी महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया ये महाराष्ट्र में खोजी गई। महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया। ये पता है किसने किया? ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया। और यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट सुनते ही क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी किस देश में अपना कारोबार बंद किया है? ये आपको बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया। अच्छा, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। सौर ऊर्जा जैसे ही सुना तो सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में कौन नंबर 1 पे रहा है? याद है?
गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे रहा। अभी रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने चांदी का हस्तनिर्मित घोड़ा उपहार में दिया था। वो जो हस्तनिर्मित घोड़ा था ना चांदी का, वो महाराष्ट्र का बना हुआ था, याद रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। ये जो मुझे याद है ना जिस फिलो के साथ, उसे फिलो के साथ आपको भी याद होने चाहिए। ये याद हो जाएंगे, ये कोई मिरेकल नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लो, आप अपने शेड्यूल में इसे शामिल कर लो। मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है, बिस्तर छोड़ने से पहले 25 से 30 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली देखो। आपको इतनी जीके जीएस की चीज़ें याद हो जाएंगी कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते, और किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया? तो ये केरल में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपसे ये पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में कि अरलम तितली अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केरला। अब केरला सुन के कुछ याद आया? नारियल की भूमि कहा जाता है केरला को, लेकिन ध्यान रखना नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पे नहीं है। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। मैप पे देखो, ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। देखो, केरल रबर और काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पे है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। ये 72 लिखा देखता हूँ ना, 1972, तो तुरंत 1973 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे माइंड में आता है, और आपके भी माइंड में आना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, याद रख लेना। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। अब जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर सुनते हैं ना, तो तुरंत प्रोजेक्ट एलिफेंट भी माइंड में आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लो। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। क्या शुरू की है? स्पाइस रूट पहल। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरबिकुलम नेशनल पार्क है। थय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में मनाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। क्या बना है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। और भारत का पहला स्किन बैंक केरल में खुलेगा, और केरल में भी कहाँ खुलेगा याद है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन लॉन्च हो गया है। 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो, और ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो इनको आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो ये IIT मद्रास में शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है, तो अभी दिल्ली सरकार IIT कानपुर के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की। IIT मुंबई ने SINE यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया।
इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए एक स्मार्ट पॉलीमर जेल डेवलप किया है और दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेडॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आईआईटी मद्रास था। तो आईआईटी मद्रास से रिलेटेड, ये तो मैंने आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए। अब आंसर क्या था? आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो याद आए आपको? मैं आपको एक एक करके याद कराता हूँ। कोल इंडिया लिमिटेड ने सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की थी। एनसीईआरटी ने एडटेक को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया था। कृषि अवशिष्ट से पैकिंग सामग्री, जो आप देखते हैं ना, पैकिंग सामग्री होती है, तो जो कृषि अपशिष्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उससे पैकिंग सामग्री आईआईटी मद्रास में डेवलप की गई है। अच्छा, एक रिंग मैंने आपको बताई थी कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए, रिंग 1 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। और अब तक की सबसे हल्की व्हील चेयर ये भी आईआईटी मद्रास ने बनाई। क्या नाम था? YD1। क्या नाम था? YD1। अब मैं आपसे आईआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। किस आईआईटी ने खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहां आयोजित होगा? अभी अपने देश भारत वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आगे एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस ये भारत में होगी, फरवरी में होगी। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अब जैसे ही लखनऊ सुना तो सबसे पहले क्या माइंड में आएगा कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? ये गोमती नदी किनारे स्थित है। दूसरा क्या माइंड में आएगा? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। तीसरा क्या माइंड में आएगा? ये भारत का दूसरा शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। इससे पहले एक शहर शामिल हो चुका है, वो शहर कौन सा है? हैदराबाद। इतना आपके माइंड में आना ही चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये साइप्रस ने ग्रहण की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे बस एक क्वेश्चन पूछा था कि अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन बने? एम वेंकैया नायडू बने। इन्होंने यहाँ पर डिटेल में लिखने की कोशिश की। और ये फाइनल क्वेश्चन का आंसर था कि यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? साइप्रस ने। देखो, आप आंसर लिखा करो। मैं क्वेश्चन आपसे वही पूछता हूँ जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। तो अगर आप आंसर लिखते रहोगे तो मुझे भी क्वेश्चन पूछना अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आंसर नहीं देते तो पूछो क्यों। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप आंसर लिखा करो। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो आंसर लिखो। आंसर लिखने से होता क्या है, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें याद होती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसके अब तक 33 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू कर लोगे तो आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके एग्जाम में पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पूछे जाने हैं तो बस आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर लो, पूरे साल के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अपना देश भारत बना है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 ये मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। पश्चिम बंगाल में मुरेगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती।
2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा है। चीन ने सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। केरल में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए J7 की अध्यक्षता इटली को सौंप दी है। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई। अच्छा, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया और कुशावती ये गोवा का तीसरा जिला बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।